ही पेचीदा मामला सामने आया, जहां पति द्वारा अपनी पत्नी पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया गया, जिस पर सबूतों के आधार पर जिला न्यायालय ने पत्नी और उसके पिता पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें, इंदौर के जिला न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के कुनारे के माध्यम से पीड़ित पति शहजाद ने आवेदन लगाया था कि उसकी पत्नी उसके साथ पारिवारिक जीवन में उसका सहयोग नहीं करती और आए दिन विवाद स्थिति उत्पन्न करती है और इन्हीं सब के चलते पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी और वहां से कोर्ट के माध्यम से भरण पोषण की मांग करती थी। कोर्ट के आदेश पर पत्नी को पति द्वारा हर महीने 5,000 रुपए भरण पोषण के दिए जाने लगे। पति को पत्नी पर अन्य किसी से शादी का शक था, जिसके बाद पति ने कड़ी खोजबीन की और पुरानी शादी के दस्तावेज सहित पुराने पति को महाराष्ट्र से खोज निकाला, जिसके बाद कई सबूतों को कोर्ट के समक्ष उपस्थित किया गया और कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर पत्नी पर प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए। वहीं न्यायालय से मिले न्याय के चलते पति काफी खुश है और न्याय के मंदिर को धन्यवाद देता हुआ नजर आ रहा है। 2017 में गुलनाज पिता अनवर गलकटा निवासी चंदन नगर से हुआ था। कुछ समय हमारा सही रहने के बाद अचानक उसके बाहर में परिवर्तन आने लग गया। एक दिन जब वो नहा रही थी तो मुझे उसके पेट पे कुछ टाके के निशान दिखे, बड़े बड़े स्टिचेस। तो मैंने उससे जब पूछा तो उसने मुझे नस का ऑपरेशन का बहाना बना के मुझे टाल दिया। तो मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने आज पड़ोसी उसके मायके वालों और दूसरे लोगों से पता चला तो मुझे यह ज्ञात हुआ कि पूर्व में कई विवाह कर चुकी है, नाम बदल के शादी करती है। किसी पति इसके दूसरे पति से संपर्क हुआ? तो हाँ, तो फिर मैंने जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि पूर्व में इसका विवाह जलगांव में हुआ था। वहाँ मैं गया, वहाँ मैंने उनसे बात करी और उसकी वीडियो बना के मैंने यहाँ जिला कोर्ट में पेश करी। यह शहर इंदौर निवासी पीड़ित शहजाद खान है, जो कि आजम नगर में रहते हैं। सन 2017 में इनका निकाह चंदन नगर के अनवर गलकटा की बेटी गुलनाज से हुआ था। शादी के बाद से उसका व्यवहार थोड़ा रूखा लगा, इनको थोड़ी शंका शक हुई। वो दिन भर घर से गायब रहती थी। इन सब चीज़ों की जब वो पूछताछ करते थे तो वो इनसे दूरी बना लेती थी। इसी दौरान इन्होंने एक दिन गुलनाज को नहाते समय देखा कि उसके पेट पे कई ऑपरेशन के सीजर के स्ट्रेच मार के इन्होंने जब पूछा तो उसने बात को टालते हुए, नस का ऑपरेशन कहते हुए बात को टाल दिया। इनकी शंका और थोड़ी गहरी हुई तो इन्होंने आसपास जब पूछताछ करी उसके मायके वालों के आसपास तो पता चला कि ये महिला पूर्व से कई शादीशुदा है। उसका नाम ये अलग अलग रखती है, इसमें नाज, गुलनाज और फातिमा करके। और इसी दौरान इसके एक पति से भी शादी हुई है, जिस निकाह हुआ है, जो कि भुसावल जलगांव का रहने वाला महाराष्ट्र का, जिसका नाम इमरान है। इन्होंने इमरान वहाँ पर जाकर महाराष्ट्र वहाँ जाकर इन्होंने पूरे सबूत और उस पूर्व के पति जो अभी वर्तमान में जिंदा है उससे पूरे वीडियो कलेक्ट करें और उसके पूरे वीडियो बना के इंदौर लौटे। और जब घर के अंदर रखी नाज की पेटी के अंदर उन्होंने देखा तो एक सबूत मिला जो कि उसके तलाक, पूर्व के पति के तलाक की जानकारी दिखा रहा था। लेकिन वो कागज 100 रुपये के स्टाम्प पर होगा, कोर्ट का तलाक नहीं था। लेकिन इससे ये बात स्थापित हो गई कि वो पत्नी पूर्व से शादीशुदा, वर्तमान में उसका पति जिंदा है। इन सब चीज़ों को लेकर जब गुलनाज को पता चला, उसके पिता अनवर को पता चला, तो उन्होंने पीड़ित के ऊपर दबाव बनाने लग गया और उसे अनावश्यक रूप से भरण पोषण की मांग करने लगे। इन सब चीज़ों के पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करी। पुलिस में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जिला न्यायालय इंदौर की सुनवाई ली, जिस पर जिला न्यायालय इंदौर ने प्रथम दृष्टया पीड़ित द्वारा प्रस्तुत सीडी के आधार पर, इसके बयान, गवाहों के बयान के आधार पर, सबूतों के आधार पर जांच करने के उपरांत इसमें आरोपी दुल्हन नाज, गुलनाज और फातिमा और उसके पिता अनवर गलकटा के खिलाफ धारा 494 भादवी और धारा 34 भादवी के अंदर प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध करा है। कि वर्तमान के अंतर्गत इनके हमारे पास में इसके जो पूर्व के इसका जो पति है, जो पहले से शादीशुदा, उससे तलाक नहीं हुआ कानूनन, वो उससे जानकारी मिली है। तो इसके 2 या 3 जगह अन्यत्र और विवाह करने की उसको जानकारी प्राप्त हुई है। वर्तमान में एक व्यक्ति ये भी जिससे शादीशुदा है। तो यहाँ पर ये गंभीर मामला है कि एक तरफ आपने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण की मांग कर रही हो, उससे भरण पोषण ले रही हो, और दूसरी तरफ अपने पूर्व के पति की और उससे तलाक विधिवत रूप से लिए बगैर आप तलाक का केस मतलब भरण पोषण प्राप्त कर रही हो। गंभीर मामला है कि आपने एक महिला कानून का दुरुपयोग कर रही हो, जो कि 7 साल तक की सजा का जेल कारावास का प्रावधान रखती है 494 भादवी।